हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5th पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में, यानी स्टेटमेंट सम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपने स्टेटमेंट सम लीनियर इक्वेशन में भी सॉल्व किए हैं, लगभग वैसा ही यहाँ पर भी है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ हमारी इक्वेशन लीनियर होती थी, वहाँ रैखिक समीकरण थे, और यहाँ द्विघात समीकरण है। यानी कि यहाँ अगर आप उन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करोगे इक्वेशन में, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक आएगी। ठीक है, बाकी आपको स्टेटमेंट समझ के लगभग वही चीज़ें फॉलो करनी है जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में फॉलो की थी। सिर्फ आपको स्टेटमेंट को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलते रहेंगे आप, इक्वेशन ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी। और इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करना तो आप लोग इजीली कर ही लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत होती है सिर्फ इक्वेशन बनाने तक। तो आइए हम एक एक करके, मैंने 3 या 4 एग्जाम्पल लिए हैं और इनके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, कि एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको उसी तरह के 2-3 क्वेश्चन और आपको बता दूंगा कैसे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 313 फाइंड द नंबर। यानी कि 2 प्राकृत संख्याएं लगातार 2 प्राकृत संख्याएं ऐसी हैं कि अगर उनके वर्गों को जोड़ा जाए तो 313 आता है। तो बताइए संख्याएं क्या हैं। तो जाहिर बात है, जो चीज़ हमें पता लगानी होती है हम उसी को लेट करते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकंड नंबर क्या होगा? देखिए, लगातार है ना, जब लगातार यानी नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो अब देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 कैसे कैसे आते हैं। हम यानी +1 करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। तो अगर हमारे पास एक नंबर x है तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x + 1। मान लीजिए आपको 3 नंबर दे रखे हैं तो क्या होगा? x + 1 यानी इसमें फिर आप एक और जोड़ दो, यानी x + 2 हो जाएगा, x + 3। इस तरीके से आगे आगे चलते चले जाएंगे हम। अब क्या कहा है? इनका स्क्वायर यानी इनका वर्ग कर दीजिए आप, और इनके वर्गों का स्क्वायर का सम, यानी कि इनका टोटल जो स्क्वायर जो होगा, यानी वर्गों का टोटल कितना आता है? 313 आता है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये सबसे इजी एग्जांपल लिया था ताकि आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाए। स्टार्टिंग इजी से ही करनी चाहिए। a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे आप, x² मतलब a² + b² + 2ab, 2x² + 2x और माइनस में 212, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को आप देखेंगे तो 2 से डिवाइड हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे आप, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। समीकरण को 2 से भाग देने पर x² + x माइनस 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 156। अब हम क्या करेंगे? 156 का फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप इसके प्राइम फैक्टर बनाइए। तेरह 3 39। देखिए, एक तो 13 आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। यहाँ पर एक चाहिए प्लस का, यानी देखो फैक्टर बन के मेरे पास क्या? 13 और 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 13, 12 13 मेरे पास फैक्टर बन गए। तो मैं बड़ा कौन सा लूँगा? 13। ठीक है, 13x और माइनस के 12x, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है वो कैसी है? माइनस के 56 है। कॉमन ले लीजिए यहाँ से आप, x कॉमन आ गया, x + 13 -12 x + 13 = 0। x + 13 x - 12, तो x आ गया है तो -13 या x आ गए
12। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों रूट हैं इक्वेशन के, तो आप क्या है, इन दोनों को अगर आप इक्वेशन में डाल के चेक करोगे अपने पुट करके वैल्यू, तो ये दोनों ही जो आंसर हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी दोनों आंसर है इस इक्वेशन के, जो मेरे पास इक्वेशन बनी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, क्वेश्चन में कहा गया है 2 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर -13 नेचुरल नंबर में आएगा, ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 12। यानी एक जो मेरे पास नंबर है वो है 12, और इससे जो अगला नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 13। ये मेरा आंसर है। 13 क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि ये नेगेटिव है, और मुझे नेचुरल नंबर कहा गया है, इंटीजर नहीं कहा गया। तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको आप इग्नोर कर दोगे और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आप लोगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। दूसरा आप देखिए, यही क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट तरीके से आपको समझाऊं। यहाँ आपसे पूछा गया है नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ पर लिख दे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, तो आप कैसे करेंगे। एज वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि मदर की एज डॉटर की एज से या सन की एज से डबल से 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, जैसे डॉटर की एज की डबल है मदर की एज, डबल से या 7 ज़्यादा है मान लीजिए, तो उसको आपने एक्स लेट कर लिया बच्चे को। मदर या फादर की एज को क्या करोगे, जितने टाइम है उतने मल्टीप्लाई और प्लस अगर कुछ है तो, जैसे मान लीजिए डबल से 3 ज़्यादा है, डबल से 7 ज़्यादा है, तो डबल यानी 2x + 7। फिर उनकी एज का डिफरेंस दिया है या माइनस दिया है, टोटल दिया है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अगर आपके पास आते हैं इवन नंबर और ओड नंबर, तो हमें क्या लेट करना है। देखिए, इवन नंबर के केस में और ओड नंबर के केस में, दोनों में आपको क्या करना है। ओड में तो आप एक्स लेट कर लीजिए, पहला नंबर। अगर मैं सिर्फ ओड की बात करूँ, अभी मान लीजिए 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड यानी विषम संख्याएं, 2 लगातार विषम संख्याएं, सम संख्याएं। तो देखिए, अगर एक विषम संख्या मैंने x ली है, तो इसके बाद वाले जो विषम संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, जैसे 1 3 5 7, तो क्या होगा, देखो 1 के बाद 3 आता है, ठीक है ना। तो 3 कब आ रहा है, यानी 1 में जब 2 जोड़ रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ रहा हूँ तो 5 आ रहा है, यानी वहाँ मुझे +1 नहीं करना बल्कि +2 करना है। बाकी इक्वेशन देखो ऐसी ही चलेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी दे रखा होगा, जैसे यहाँ दे रखा है सम स्क्वायर टोटल करना है, तो वहाँ भी दे रखा होगा 2 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका वर्क करने पर, या जो भी कंडीशन दे रखी हो उसके हिसाब से आप चलते चले जाओगे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये तो हो गया आपका ओड नंबर वाला। अगर मान लीजिए यहाँ आ गया इवन नंबर, इवन नंबर आ गया, तो हमें लेट क्या करना है, हमें कैसे शुरुआत करनी है। हमें शुरुआत करनी है उस वक्त, इसको हमें लेट करना है 2x ही क्यों करना है, क्योंकि जो पहली सम संख्या है वो क्या है 2 के बाद 4 6 इस तरीके से चलती है। तो 2 हमें पहले लेट कर रहा है यहाँ पे 2x, इसलिए कि मान लीजिए अगर x की वैल्यू मेरी 1 आ जाती है, मैंने इक्वेशन सॉल्व की, सपोज x की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 तो इवन नंबर नहीं है, 1 तो सम संख्या में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं 2x लेट करते हैं कि अगर वो 1 भी आएगी अगर x की वैल्यू बाई चांस, तो 1 × 2 = 2, यानी मेरे पास पहला जो नंबर आएगा वो 2 ही आना चाहिए ना, 2 से कम तो इवन में आएगा ही नहीं, 1 तो इवन होता नहीं, इसलिए हम लेट करेंगे 2x। और इसके अगला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पहला है तो इसके बाद आप क्या करेंगे 2x + 2। उसके नेक्स्ट अगर आप जाना चाहते हैं, 3 नंबर लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो इसके अंदर फिर से 2 जोड़ दीजिए, यानी 2 प्लस करने हैं वहाँ पे आपको, 1 प्लस नहीं करना इवन और ओड के केस में, ठीक है। 2x + 4 तीसरा नंबर हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन आपको जो आगे हिंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे इक्वेशन। बस ये ध्यान रखना, इवन के केस में x नहीं लेंगे आप, 2x लेंगे, 2x + 2। ओड में आप x ले सकते हैं क्योंकि ओड की वैल्यू 1 आ जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओड के केस में आपको लेना है x + 2 x + 4, इवन में आपको लेना है 2x + 2 2x + 4। ओके, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पोर्शन।
अब हम देखिए सेकंड क्वेश्चन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर वाला। 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन लीनियर में भी था। तो 2 डिजिट वाले में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इकाइकांक लेते हैं, एक दहाइकांक लेते हैं और नंबर बनाते हैं। यानी लेट द डिजिट एट द 1 प्लेस विद दिस, डिजिट एट द 10th प्लेस विद दिस एंड द नंबर इज दिस। ये 3 स्टेप हमें सबसे पहले करने होते हैं। यहाँ भी हम यही काम करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा तो थोड़ा सा बोर मत होना। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 18। किसी 2 अंकों वाले संख्याओं का अंकों का योग 18 है। तो 2 देखिए, 2 आपके पास नंबर होंगे। लेट द डिजिट एट द 1st प्लेस, आपने x मान लिया, इकाइकांक क्या है हमारा, x है। तो 10th प्लेस पे क्या होगा, उसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया है कि दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई 18 है, दोनों को गुणा करने पर 18 आता है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, देख लीजिए आप, मान लीजिए 2 नंबर है x और y, उनको गुणा कर रहा हूँ तो 18 आ रहा है, तो y क्या होगा 18 बटा x, ठीक है ना। तो वही हमने किया, एक अगर x है तो दूसरा 18 बटा x आ गया। 2 नंबर आ गए मेरे पास, 1st प्लेस और 10th प्लेस। अब नंबर क्या हो गया, नंबर हो जाएगा जो भी 10 प्लेस पे आपने लेट किया है, जो भी, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 से और उसमें प्लस कर दीजिए यूनिट प्लेस, ये नंबर आ गया, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब आपने क्या करना है, आगे क्या कहा देखो, इसके आगे व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में से क्या करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, कहा गया है नंबर में से क्या करना है 63 को माइनस करना है। तो जो नया नंबर आ रहा है वो क्या है, डिजिट्स उसकी इंटरचेंज हो जाती है, ये बन जाता है, डिजिट रिवर्स हो जाती है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 180/x प्लस x माइनस 63, यहाँ एलसीएम आ गया ये 10x² प्लस में 18, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, 180 प्लस x² और माइनस में 63x। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब आपके पास आ गया है 180 प्लस x² माइनस में 63x इज इक्वल टू 10x² प्लस 18। सबको उधर ले जाइए, चाहे उन सबको इधर ले आइए, यानी मुझे एक जैसा ही करना है। तो देखिए अगर इसको उधर लेके जाता हूँ तो ये माइनस का x² हो जाएगा, ये प्लस का है तो आ गया 9x², ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 63x और ये माइनस का हो जाएगा माइनस के 18, 180, 162। ये इक्वेशन बन गई। अगर ये पूरी इक्वेशन देखिए 9 से डिवाइड होती है तो इसको और छोटा कर लीजिए आप, डिवाइड द इक्वेशन बाय 9। समीकरण को 9 से भाग देने पर 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9, 9 7 16, 9 8, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब फैक्टर बनाइए, यानी मल्टीप्लाई करूँ तो -18 और 1 मल्टीप्लाई करने पर -18 आना चाहिए और बीच वाले को अगर ब्रेक करो यानी प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7। तो क्या फैक्टर बनेंगे, 9 दूनी 18, x² प्लस 9x प्लस का चाहिए ना माइनस के 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 माइनस 2 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 x माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई -9 या x आ गया 2। अब क्योंकि ये एक नंबर है और कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, वही इंटीजर वाली बात नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नंबर नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए,
हम नंबर लेंगे पॉजिटिव। तो ये x क्या है, x मेरा यूनिट प्लेस है, तो 10 प्लेस क्या हो जाएगा 18/2 यानी 9। ठीक है, देखिए वंस प्लेस क्या है 2 और टेंस प्लेस क्या आ जाएगी 18/2 9, तो नंबर क्या बन जाएगा 92। अगर आपको आंसर चेक करना है अपना तो आप क्या करेंगे, इसमें 63 प्लस करके देखो, 63 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 63 माइनस करना है, 63 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। करके देख लो आंसर आपका आता है सेम कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। कभी भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आता है, चाहे वो लीनियर में आए चाहे वो यहाँ आए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर बनाना है। यानी एक आपको लेना है वंस प्लेस, एक लेना टेंस प्लेस और नंबर बनाना है। टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस को उसमें आपने जोड़ना है। ठीक है ना, यानी दहाई के जो अंक आपने लिया है उसको 10 से गुना करके इकाई का अंक उसमें जोड़ना है, तो आपका नंबर बन जाएगा। उसके बाद उसने जो कहा नंबर में से इतना घटाओ या इतना जोड़ो, ये हो जाता है, वैसा वैसा आप करते जाओ, इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपके सेकंड एग्जांपल। थर्ड देखिए, थर्ड एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, क्योंकि ट्रेन वाला क्वेश्चन है और ट्रेन वाला क्वेश्चन ना कई तरीके से आ जाता है। यहाँ पर ट्रेन की जगह कई बार क्वेश्चन में हवाई जहाज़ भी दे देते हैं कि एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, इतनी स्पीड से वो लेट हो जाता है, तो वो अपना लेट कवर करने के लिए अपनी इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देता है, तो वो इतने मिनट पहले पहुँच जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेन या हवाई जहाज़ कुछ भी करके। तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसको। ए ट्रेन ट्रेवल 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड से चल रही है ट्रेन, 300 किलोमीटर की यात्रा कर रही है, और अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा देती है, अपनी जो नॉर्मल स्पीड से वो चल रही है उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड बढ़ा दे, तो वो इट टेक्स 2 आवर लेस, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ट्रेन नॉर्मली जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो चल रही है। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, जो उसने कवर करना है 300 किलोमीटर, और आपको जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि वो 2 घंटा पहले पहुंचती है अगर वो स्पीड बढ़ा देती है। तो आप पता लगाइए यहाँ से अगर इसी स्पीड से वो चले तो उसको कितनी देर लगेगी पहुँचने में। यानी मुझे क्या निकालना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर। देन अब देखिए क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो समय क्या होगा, डिस्टेंस है आपके पास 300 किलोमीटर और स्पीड है आपके पास x, ये क्या निकल गया इतने घंटे, क्योंकि यहाँ हम किलोमीटर प्रति घंटा ले रहे हैं, यहाँ किलोमीटर ले रहे हैं, तो जो यूनिट जरूर लिखते रहना भाई साथ साथ, इस तरह के क्वेश्चंस में यूनिट जरूर मेंशन करना। तो इतने घंटे आपको लगेंगे नॉर्मली अगर वो चलती है तो पहुँचने में। अब क्या कहता है कि 5 किलोमीटर अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड, तो क्या होगा 300 अपॉन x प्लस 5, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है x से x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, तो इतने घंटे लगेंगे पहुंचने में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या कंडीशन निकालनी है कि 2 घंटे का डिफरेंस है इसमें और इसमें, तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा कहाँ लग रहा है, यहाँ बढ़ाने के बाद वो जल्दी पहुँच रही है और यहाँ वो देर में पहुँच रही है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 घंटे। तो आप माइनस कर दीजिए 300/x माइनस x प्लस 5 कितना आएगा, 2 घंटे का गैप है, एलसीएम ले लीजिए। मेरे ख्याल है आप सॉल्व तो कर ही लेंगे इक्वेशन को। अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ मान लीजिए आपके होमवर्क के लिए,
300x प्लस 5 × 15 माइनस में 300x, और ये आ जाएगा x² प्लस 5x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और प्लस 10x। मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये देखो, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 5x आएंगे ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 10x। ठीक है, अब आप ये देखिए माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आगे इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 10x और माइनस में 1500। इसको मैं उधर ले गया। अगेन पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, x² प्लस 5x और माइनस के 750। फैक्टर मान लीजिए भाई 750 के 750, सात और 3 205 3 5 से 15 दूनी 30। देखिए 30 और 25 इसके वो बन जाएंगे फैक्टर। 5 से 15 दूनी 30 और 25, क्योंकि यहाँ पे 5 चाहिए ना, तो हम कर लेते हैं x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750। साइन अपोजिट लेने पड़ेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो माइनस में और यहाँ जो बीच में वो प्लस है, तो प्लस वाला बड़ा ले लिया। कॉमन ले लीजिए x प्लस 30 माइनस 25 x प्लस 30 x प्लस 30 और x माइनस 25। तो आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस 30 या x इज इक्वल टू 25। अब देखिए स्पीड है ना, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। हमारा आंसर क्या होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x हमने क्या लेट किया है, स्पीड, तो यूनिट लिख देंगे 25 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी नॉर्मल स्पीड है ट्रेन। इसकी जगह पे हो सकता है एरोप्लेन दे दे, एक हवाई जहाज उड़ रहा है इतनी स्पीड से, मान लीजिए x, वो क्या करता है, लेट हो गया तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है इतने किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड वो इंक्रीज़ कर देता है, तो वो आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। बस यहाँ आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर जैसे यहाँ 2 घंटे दे रखे हैं ना, तो हो सकता है वो क्या करे, वो आपको दे दे आधा घंटा। जैसे फ्लाइट वाला क्वेश्चन आ गया कोई और उसने बोल दिया कि भाई वो 30 मिनट जल्दी पहुँच जाता है या 30 मिनट का डिफरेंस देता है ज़्यादा या पहले। अब वह 30 मिनट हैं और आप जो लेट करते हुए चलेंगे वो सारा किलोमीटर पर आवर में लेंगे, प्रति घंटा में। ठीक है, हम जो आवर जो घंटा टाइम लेंगे वो घंटों में, आवर्स में लेंगे, स्पीड अपनी किलोमीटर पर आवर में लेंगे, तो वहाँ है मिनट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कभी ऐसा आ जाए कि आपको मिनट्स दे रखे हों तो उस मिनट्स को आप क्या बनाएंगे, पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप एरोप्लेन वाला क्वेश्चन में उस मिनट को 30 मिनट्स को आप क्या करेंगे, उसको पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट्स से आवर बनाने का क्या तरीका होता है, 60 से डिवाइड, ठीक है, यानी आधा घंटा। कभी कभी दे दिया, मान लीजिए उसको पहुंचने में 2 घंटे और 30 मिनट लगते हैं, 2 घंटे या 40 मिनट लगते हैं, तो 2 घंटे ठीक है, 40 मिनट जो दिए हैं आप उसको क्या करोगे, आवर में कन्वर्ट कर लोगे। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल। ये बोट वाला क्वेश्चन है। ये बोट वाला क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन में भी है, आपको ध्यान हो, ये यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न। 30 किलोमीटर जाना और फिर वापस आना। उसको कितनी देर लगती है, 4 घंटे 30 मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये मिनट दे रखे हैं, 4 घंटे 30 मिनट। अभी जब मैं आपको बता रहा था एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर अगर मिनट्स दे रखे हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना। मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए हम क्या करना है, हमें पता लगाना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें धारा की चाल पता लगानी है, हमें नाव की चाल दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो पता लगाना है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम
x किलोमीटर पर आवर। माना धारा की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट की चाल कितनी है 15 किलोमीटर। अब देखिए जैसे वहाँ हमने किया था कि अब जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो जो धारा है, जो स्ट्रीम है, वो आपको हेल्प करती है, और जब आप विपरीत दिशा में आते हैं तो वो उसका अपोज होता है, उसका विरोध करती है, आपकी स्पीड का रोकने की कोशिश करती है उसको। तो हम क्या करेंगे, जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो धारा की चाल को जोड़ देंगे, और जब हम अप स्ट्रीम आएंगे तो धारा की चाल को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट while going downstream क्या होगी 15 प्लस x, और अपस्ट्रीम में क्या होगी, नाव में से धारा माइनस। ध्यान रखना, नाव में से धारा माइनस होगा और नाव में से ही धारा जुड़ेगी। x माइनस 15 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर भी ये गड़बड़ कर दे बच्चे, कर देते हैं अक्सर ऐसा कि क्या करते हैं कि x माइनस 15 लिख देते हैं। हमें नाव में से धारा को जोड़ना है और नाव में ही धारा को जोड़ना है और घटाना है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में हो गया इतने किलोमीटर पर आवर, यहाँ हो गया इतने किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला है, 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना, तो टाइम टेकन निकाल लेना है आपको दोनों बार में। टाइम टेकन गोइंग 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30/15 प्लस x, और अपस्ट्रीम में ठीक है इतने घंटे लग रहे हैं जाने में, इतने घंटे लग रहे हैं आने में, और क्या कहा है टोटल जाना और आना, टोटल टाइम कितना लगता है 4 घंटे 30 मिनट। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों टाइम्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ जगह बनाने के लिए। थर्टी प्लस 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 घंटे और 30 मिनट। अब हम क्या करेंगे, उस 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लीजिए आप, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। थर्टी चार 9/2 ओपन कर लीजिए, 45 माइनस में 30x प्लस 450 प्लस में 30x इज इक्वल टू 9/2। अब a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा देखिए, 30 कैंसिल हो जाएंगे, 450 4 दूनी 8 1 900 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं साथ साथ, ये आ जाएगा 9 15 का स्क्वायर होता है भाई, 15 15 225, नाइन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 900। इस 9 को उधर ले जाइए आप, बजाय हम मल्टीप्लाई करने के, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 200। उधर ले जाइए, यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 25, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, एक्स क्या आ जाएगा आपके पास
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 यानी प्लस माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि ये स्पीड है इसलिए स्पीड क्या होती है, माइनस में नहीं होती, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में इतना ही है लगभग। बाकी कोई टॉपिक फिर भी आपको लगता है, कोई डाउट है, कोई छूट गया हो तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मैथ है, मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ में बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।